मंगलवार को भी कहानी कुछ रविवार जैसी ही नजर आ रही, यानी कि दूसरे वनडे मैच में भी कहानी लगभग पहले वनडे मैच जैसी नजर आ रही है, क्योंकि 10 ओवर में श्रीलंका की टीम अच्छी शुरुआत के बाद भी बड़े स्कोर की तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि 10 ओवर में 59 रन बनाने के बाद 77 रन पे 2 विकेट उन्होंने खोए 13वें ओवर में, और वहां से मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से एक्सपोज हुआ। हालांकि अविष्का ने अच्छी बल्लेबाजी की, असलंका ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन कुल मिलाकर श्रीलंका की टीम थोड़ी स्ट्रगल करती नजर आई। यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के सामने यजुवेंद्र चहल ने 10 ओवर में 50 रन दिए, 3 विकेट हासिल किए। कुलदीप ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन उनको विकेट नहीं मिले। कुछ ऐसा ही हाल कुलनाथ पांड्या का था। दीपक चहर ने एक बार फिर बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी की, खासतौर से उनकी नकल बॉल्स ने बहुत कमाल किया। वो स्लोवो वंस जिस तरह से डाला या नकल बॉल के जरिए जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजों को छकाया, ये बहुत काबिल तारीफ था। और इसके अलावा भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो फिर वो एक कंट्री के खिलाफ सबसे ज़्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। अभी वो पाकिस्तान के साथ बराबरी पर है। तो कुल मिलाकर अभी तक मैच का जो नतीजा वो ही रहा है। अब एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अब ये रिपोर्ट है यजुवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी को लेकर, और जिस तरह की खराब शुरुआत भारतीय तेज गेंदबाज पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं, उसका खामियाजा लगातार भारतीय टीम कैसे भुगत रही, क्योंकि जब शुरुआती ओवर्स में विकेट नहीं गिरते तो फिर अंत के ओवर्स में रन पड़ते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ। हालांकि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की चहल ने, लेकिन श्रीलंका इसके बावजूद एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। पहले वनडे मैच की तरह दूसरे वनडे मैच में भी श्रीलंका को अच्छी शुरुआत मिली। 10 ओवर में कोई विकेट उन्होंने नहीं खोया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही यजुवेंद्र चहल बॉलिंग अटैक पे लाए गए, एक के बाद एक विकेट गिरा वहाँ पे। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे भी कि कैसे 10-10 ओवर का अगर आप सेशन बांटें तो 40 ओवर तक में कैसे भारतीय टीम ने वापसी की मैच में, और कहाँ से श्रीलंका ने पकड़ अपनी ढीली की इस मुकाबले पे। इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रितेंद्र, एक और खराब शुरुआत भारतीय तेज गेंदबाजी के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं पहले 10 ओवर में विकेट ना निकाल पाना एक बड़ी कमजोरी हो गई है भारतीय टीम के लिए, खासतौर से फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। जी हाँ राजीव, अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, 49 पे कोई आउट नहीं था श्रीलंका का, वहां से हमने वापसी की। और आज 77 पे कोई आउट नहीं था, वहां से हमने वापसी की। तो जी हाँ, चिंता का विषय है। इनएक्सपीरियंस साइड है श्रीलंका, लेकिन यहाँ पे अगर कोई अच्छी बड़ी साइड होगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, अगर आप शुरू में नया बॉल अच्छा नहीं डालेंगे तो मुश्किलें आ सकती हैं। तो जरूर राहुल भाई यहाँ पे कंसर्न होंगे, यहाँ पे मेहनत करेंगे। दीपक चहर को मौका दिया जा रहा है, उनको अपने मौके को भुनाना होगा। और भुवनेश्वर कुमार इन पैचेस वापसी कर रहे हैं। पिछले मैच में ढीला बॉल डाला, आज बेहतर लगे, लेकिन अभी भी अपने बेस्ट से बहुत दूर है। तो नया बॉल जरूर एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन अच्छी बात है कि हमारे स्पिनर्स अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नहीं तो ऐसे स्टार्ट जब किसी प्रतिद्वंदी को मिलता है, वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े स्टार्ट में। लेकिन आई थिंक गॉड विलिंगली बहुत अच्छा हमने श्रीलंका को पकड़ा हुआ है, और आज भी हमारा बड़ा चांस है जीत दर्ज करने का। लेकिन रितेंद्र, ये तो मानना पड़ेगा कि नई गेंद का इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। वो जो स्विंग होती थी हाथ में, भुवनेश्वर कुमार के या दीपक चहर के, दोनों स्विंग नहीं कर पा रहे, वेरिएशन से अपनी विकेटें ले रहे हैं। हमने देखा नकल बॉल के जरिए एक विकेट ली दीपक चहर ने, एक स्लोवर वन डाली। ठीक वैसे ही भुवनेश्वर कुमार की जो पहली विकेट थी वो नकल बॉल से थी। यानी वो जो रिस्क पोजीशन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि श्रीलंका में आप भी क्रिकेट खेले, वहां बॉल स्विंग करता है और दोनों एंड से अगर वाइड बॉल है तो कोई तो मूवमेंट दिखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा राजीव, क्योंकि ये दोनों बॉलर की हम बात करें, इनका जो स्ट्रेंथ है वो स्विंग बॉलिंग है। हवा में तैराते हैं, आउट स्विंग करते हैं, इन स्विंग करते हैं। लेकिन अगर आप नए बॉल से वेरिएशन कर रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आप अपने रिदम में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके साथ अच्छी फॉर्म, जो ताबततोड़ फॉर्म की हम बात करते हैं, वो नहीं है। तो यहाँ पे जरूर भुवनेश्वर काम करना चाहेंगे, क्योंकि भुवनेश्वर अगर स्विंग नहीं कराते हैं नए बॉल से, पुराना बॉल ज्यादा अच्छा नहीं डालते हैं, हम सब जानते हैं। तो नया बॉल इनकी स्ट्रेंथ है। इन्होंने जरूर यॉर्कर्स पे काम किया है, कारगर रही हैं अगर हम लास्ट फ्यू ओवर्स की बात करें पिछले कुछ साल। लेकिन अगर इनकी यूएसपी की बात करें, ही हैज टू बी वेरी गुड विद द न्यू बॉल, जो नहीं नजर आ रहा है। और दीपक चहर को बड़ा मौका मिल रहा है, इससे बेहतर मौका आपको इंडियन टीम में अपनी जगह सीमेंट करने का नहीं मिल सकता। तो दीपक चहर हैज टू बी ऑन हिज टोज। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी, यजुवेंद्र चहल ने बड़ा फर्क डाल दिया। 10 ओवर में 50 रन, 3 विकेट और एक अच्छी शुरुआत जो श्रीलंका को मिली थी, वहां से मैच को कंट्रोल में लाने का काम चहल ने किया।
बिल्कुल राजीव, अच्छी गेंदबाजी की है चहल ने, और अब वापस वो अपने पुराने फॉर्म में नजर आने लगे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है भारतीय क्रिकेट के लिए कि जो एक अटैकिंग बॉलर था जिसकी भारत को बीच में कमी अखड़ने लगी थी, वो वापसी कर रहा है, दोबारा उनका कॉन्फिडेंस उनका आ रहा है। तो ये अच्छी खबर है, और अच्छे गेंदबाजी करके उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है श्रीलंका को, जो एक समय लग रहा था एक बड़ा स्कोर बना लेगी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, यहाँ पर फास्ट बॉलर से एक बार फिर नाकाम रहे पहले 10 ओवर में, क्या आप रीजन देख रहे हैं? पिच बहुत फ्लैट है, दोनों एंड से नई बॉल होती है और इनिशियली मूवमेंट होता है कोलंबो में। जो विकेट्स मिली हमारे फास्ट बॉलर्स को, उनकी स्लोअर वन नकल बॉल पे मिली है। नई बॉल का जो बेहतर इस्तेमाल है वो पिछले कुछ सालों से हम देख नहीं पा रहे हैं। क्या रीजन आप देख रहे हैं इसके पीछे? बिल्कुल राजीव, मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि आप देखिए दोनों ही स्विंग गेंदबाज हैं, और इसीलिए उनको टीम में जगह दी जाती है कि ये शुरुआती विकेट लेंगे। स्पेशली भुवनेश कुमार जो एक एस्टैब्लिश्ड फास्ट बॉलर हैं, और जो स्विंग बॉलिंग है वो उनका फोर्टे है। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्विंग बॉलिंग जो भुवनेश्वर कुमार से देखी जाती थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और दीपक चाहर भी गेंद को ज्यादा स्विंग नहीं करा पा रहे हैं। मैं मानता हूं विकेट जरूर फ्लैट है, लेकिन फिर भी जो मतलब इनका स्विंग, जो स्विंग इनका फोटे है, वहां पर भी दोनों लैग कर रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। कुलदीप यादव के प्रदर्शन को कैसे आप देख रहे हैं रितेंद्र? बहुत अंडर प्रेशर होकर वो श्रीलंका पहुंचे। पहले उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, फिर केकेआर ने उनको मैचेस नहीं खिलाए जब आईपीएल का सेशन जहां पे रोका गया, और अब यहाँ पे जो 2 मैच खेले हैं, कितना इंप्रेस कर पाए? आप सिलेक्टर होते तो आप क्या क्या बात करते हैं कुलदीप यादव से? देखिए राजीव, हमें यहाँ पे मानना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ज्यादा कुलदीप खेले नहीं है, मनोबल इनके साथ नहीं है। क्योंकि एक समय जब इन्होंने स्टार्ट किया था अपना इंटरनेशनल करियर, ही वाज अ मैच विनर, लेकिन बीच में अपना रास्ता खोया है। तो अब 11 में खेल रहे हैं, सर्टेनिटी नजर आ रहे हैं। अगर हम श्रीलंका टूर की बात करते हैं, अगर ये 2 मैचेस की बात करें, ही माइट नॉट बी एट हिज बेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं सेम्बलेंस फॉर्म के नजर आ रहे हैं। गेंद अच्छा गिर रहा है, हाथ से अच्छा निकल रहा है, लेकिन इससे बेहतर गेंदबाजी वो कर सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितना खेलेंगे उतना निखरेंगे। और राहुल द्रविड़ ये जानते हैं, जितना राहुल द्रविड़ को एक्सपीरियंस है, वो यही चाहेंगे कि कुलदीप को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं, और जितने मौके मिलेंगे उतना ही इनका खेल सुधरेगा। राजकुमार जी, एक जो समस्या नजर आ रही है थोड़ी सी बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वो ये है कि हम बहुत इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ हर बार 260 रन प्लस बनवा रहे हैं स्कोर। और ये अगर श्रीलंका की मेन स्ट्रीम खेल रही होती तो शायद दिक्कतें और बढ़ सकती थी। ये कंसर्न होगा राहुल द्रविड़ के लिए? डेफिनेटली होगा राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये श्रीलंका की बेस्ट टीम नहीं है। ये आप और किसी इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हैं। ये एक श्रीलंका की बी टीम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उनकी बहुत स्ट्रांग टीम नहीं है ये। और उस टीम के अगेंस्ट भी अगर आप 260 रन बनवा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वाकई में चिंता का सबब है। और कहीं ना कहीं कोच राहुल द्रविड़ सोच रहे होंगे कि भारत को विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए, जो और वो बॉलर्स चाहिए डेथ ओवर्स में बेहतर गेंदबाजी करें। रितेंद्र, अब क्योंकि 250 प्लस का टारगेट एक बार फिर आपको चेस करना है, यानी कि कहानी बिल्कुल पहले वनडे मैच जैसी नजर आ रही है। अब पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ईशान किशन क्या सेम अप्रोच के साथ मैदान पर होंगे, या उनके जहन में होगा कि यहाँ मुकाबला आराम से जीता जाए और सीरीज पहले अपने नाम की जाए? राजीव, यहाँ पे अपनी नेचुरल गेम तो छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन साथ बहुत जरूरी है कि आप जो मौके की नजाकत को समझें। अगर आप 250 के आसपास के स्कोर को चेस कर रहे हैं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। शिखर धवन जिस तरह पिछले मैच में खेले हैं, ही प्लेड अ शीट एंकर रोल, अंतिम समय तक खेले, ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाई, धैर्य दिखाया। लेकिन अगर हम ईशान किशन की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, ये स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, स्ट्रोक्स खेलते हैं, तो इनकी क्या अप्रोच होगी आज देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ ज्यादा मुश्किल भारत को नहीं होनी चाहिए। अगर 250-260 का टोटल है, अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलते हैं, इट शुड बी चेज अराउंड 40 ओवर्स। राजकुमार जी, जिस तरह की पिच आपने देखा, क्या ज्यादा पहले से बेहतर नजर आ रही है? और बेहतर है तो क्या पृथ्वी शॉ और डेंजरस हो जाएंगे इस मुकाबले में, क्योंकि स्कोर लगभग वैसे ही है जो पहले वनडे मैच जैसा था? बिल्कुल राजीव, वो एक शानदार फॉर्म में है और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। और उन्होंने डोमिनेट करके पिछले मैच में बल्लेबाजी की है।
और विकेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि वो दोबारा उसी तरह की बल्लेबाजी करना चाहेंगे जहां से पिछले मैच में उन्होंने छोड़ा था। और कोई आश्चर्य नहीं मुझे कि ये मैच भी इतनी जल्दी खत्म करें अगर भारतीय टीम को अच्छी स्टार्ट मिलती है। और पृथ्वी शॉ उसी तरह की इनिंग अगर दोबारा खेलते हैं तो भारत आज भी जल्द ये मैच खत्म कर पाएगा। जी रितेंद्र, क्योंकि अब हमें रन चेस करना है, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में आप रिशफल देख रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है मनीष पांडे की जगह सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पर प्रमोट किया जाए, क्योंकि आप एक बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं। एक सम्मानजनक स्कोर श्रीलंका ने खड़ा कर दिया है, 260 प्लस का स्कोर है। क्या सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पे देख रहे हैं? जी हाँ, राजीव, हो भी सकता है, क्योंकि मनीष पांडे की अगर हम बात करें, उनको बहुत मौके मिले हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जगह अपनी सीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मैच में भी अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और सूर्य कुमार यादव आज का उभरता सूरज है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फॉर्म बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो हो सकता है राहुल द्रविड़ चाहें कि उनको थोड़े और ओवर्स मिले और अपने आप को आई इन कर सके अंदर जाके, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर हम ऊपरले क्रम की बात करते हैं, टॉप ऑर्डर की या नंबर 3 की, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम रहेगा। वहां पे राहुल द्रविड़ बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहेंगे। राजकुमार जी, 30 सेकंड में कौन होगा मैच का हीरो आज? मुझे आशा है कि पृथ्वी शॉ आज दोबारा उसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे और शायद वो आज फिर दोबारा मैन ऑफ द मैच होंगे, या फिर शिखर धवन। इन दो पे मुझे बहुत भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, और रितेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम के पास मौका है सीरीज को सील करने का, क्योंकि 300 के पार श्रीलंका का स्कोर नहीं जा पाया। और ऐसे में भारतीय टीम के पास एक बड़ा मौका है कि एक फ्लैट ट्रैक पे, जहाँ पे गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आराम से बल्लेबाजी की जाए और जो पहला लक्ष्य है कि सीरीज में बढ़त हासिल करें, सीरीज अपने नाम करें, वो भारतीय बल्लेबाज करते हुए नजर आए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।